रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज हम आपको एक अहम मौजू के बारे में नज़रसानी करवाएंगे कि रमज़ान है, बाबरकत महीना है, अल्लाह का बेहतरीन और फजीलत वाला महीना है, जिसमें हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला को राज़ी कर सकें। लेकिन हमारा एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद भी ये इस्लामी तरीके से बहुत दूर है। हमारे मुल्क में इस्लामी तरीके तो राइज है ही नहीं। एक तरफ रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है और दूसरी तरफ बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। जिन बच्चों को हमने दीन सिखाना है कि रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला की बाबरकत महीने में हमने किस तरह गुजारना है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिन पर रोज़े फ़र्ज़ हैं, 12-12 साल के बच्चे और एग्ज़ाम चल रहे हैं, हम उन्हें क्या करें? रमज़ान छुड़वाएं या एग्ज़ाम करवाएं जो उनके पूरे साल की मेहनत है। बच्चों के लिए ये इंतहाई मुश्किल महीना बना दिया है। हुकूमत को चाहिए कि ये अपना शेड्यूल थोड़ा सा रमज़ान के मुताबिक चेंज कर लेती। सब के सब पेपर रमज़ान में चल रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हैं या सरकारी स्कूल हैं। 9वीं 10वीं के इम्तहान रमज़ान मुबारक में चल रहे हैं। एक मुसलमान होने के नाते हम बच्चों को रोज़ा भी छुड़वा नहीं सकते और हम बच्चों को इम्तहान भी दिलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो उनके पूरे साल की मेहनत है। तो बच्चे बहुत इस महीने में डिस्टर्ब हैं, वो बेचारे रोज़ा रखते हैं और साथ ही वो पढ़ने बैठ जाते हैं कि सालाना पेपर हैं। तो सारा दिन उनका बुरा हाल होता है, भूख प्यास में वो इबादत का मज़ा नहीं रहता। सारा दिन वो किताबें लेके बैठे रहते हैं बजाय कुरान मजीद के। रोज़ा रखते हैं, कुरान मजीद पढ़ते तो हैं लेकिन उस तरह शौक़ से नहीं जिस तरह पढ़ना चाहिए, जिस तरह कुरान मजीद का हक़ है पढ़ने का, जिस तरह वो पहले पढ़ते थे। और साथ में बच्चे ही नहीं, साथ में वालिदैन भी परेशान हैं कि बच्चों के इम्तिहान चल रहे हैं, माएँ बच्चों को लेके बैठी हुई हैं कि वो कुरान की तरफ उनको ख्वाहिश है कि वो कुरान पाक पढ़ें, इबादत करें अल्लाह ताला की, लेकिन उनके पास टाइम नहीं। वो बच्चों के लिए बैठी हैं कि उनकी 10-10 साल की मेहनत है, मैट्रिक का इम्तिहान, 9th के इम्तिहान अच्छे से हो जाएँ। छोटे बच्चे को चलो खैर है, पास भी हो जाए तो खैर है, लेकिन बोर्ड के इम्तिहान आपको पता है कितने टफ होते हैं। तो माएँ बेचारी बच्चों को लेके बैठी हैं, दिन रात वो परेशान है कि वो उनका दिल कर रहा है कि वो रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला की इबादत करें, बच्चों को भी कहें कि वो अल्लाह की इबादत करें। और दूसरी तरफ सर ये बोर्ड की इम्तिहान है, इम्तिहान की वजह से बच्चे बहुत डिस्टर्ब हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि ये एक एहतजाज वाली वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि नेक्स्ट रमज़ान में ये बोर्ड की इम्तिहान ना रमज़ान में रखे जाएँ। क्योंकि हमने अपने बच्चों को दीन सिखाना है, हमने बच्चों को रमज़ान का तरीक़ा सिखाना है कि रमज़ान कैसे गुज़ारते हैं। अल्लाह का ये बाबरकत महीना साल में एक बार आता है और हमने बच्चों को ये सिखाना है कि तरावी कैसे पढ़ते हैं, नमाज कैसे अदा करते हैं, तिलावत कैसे करते हैं। ये ख़ास तौर पे ये 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे, ये इनको तरावी का वो शौक़ नहीं रहता, वो तरावियाँ छोड़ देते हैं। वालिदैन भी अक्सर होते हैं बच्चों को पढ़ाने के चक्करों में तरावियाँ छोड़ देते हैं। तो हमने यही एज है बच्चों को दीन सिखाने की। तो खुदारा ये मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रा शेयर करें ताकि नेक्स्ट टाइम ये इम्तिहान रमज़ान में ना हो। 9वीं 10वीं के ख़ास तौर पे इम्तिहान रमज़ान में ना हो, बोर्ड के इम्तिहान ना हो। प्राइवेट स्कूलों को अगर हम कहें कि आप ज़रा पेपर्स आगे पीछे कर लें रमज़ान से, तो वो कहते हैं कि नहीं जी, हमें हुकूमत ने ऑर्डर किया है कि इन्हीं दिनों में पेपर्स लेने हैं, मार्च में ही पेपर लेने हैं, नहीं तो हमें जुर्माना हो जाएगा। तो लिहाजा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि मैंने अभी नेट पे ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी जिसमें थोड़ा-सा एहतजाज किया हो या लोगों ने कहा हो कि रमज़ान के महीने में पेपर्स नहीं होने चाहिए। तो मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि शायद मेरी इस वीडियो से थोड़ा-सा निज़ाम चेंज हो जाए, ये वीडियो किसी आला अहकाम के पास पहुँच जाए और उसके दिल में भी रहम आ जाए। अल्लाह ताला से दुआ है इस मुल्क में इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी राइज हो जाए। अगर आपको ये मेरा पैगाम अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस बाबरकत महीने में अपने बच्चों को दुनिया के साथ-साथ दीन की भी तालीम ज़रूर दें क्योंकि दुनिया में पीछे रह जाना कोई ख़ास बात नहीं, लेकिन अगर हम दीन में पीछे रह गए तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।